गाजर चेक, फ्रेंच बीन्स चेक, टमाटर चेक, पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, मटर, बंद गोभी सब चेक। मैंने लगभग सभी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन पर उगा दी हैं। जिनकी डायरेक्ट बुआई करनी थी उनकी डायरेक्ट बुआई कर दी है, जिनको ट्रांसप्लांट करना था उनको ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बाकी है जिसके बिना, या मैं कहूंगी जिसकी सहायता से बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट होते हैं सब्जियों के ऊपर। पॉलिनेशन में सहायता होती है और बहुत सारे कीट पतंगे जो बीमारी पैदा करते हैं वो भी दूर रहते हैं। तो वो है सर्दियों के फूल। हाय, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू मड एंड कलर्स। चलिए देखते हैं सर्दियों के कौन से फूल मैं अपने गार्डन में उगा रही हूँ। तो ये है गेंदा। इसको उगाना वेजिटेबल गार्डन में बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कीट पतंगों जैसे कि फ्रूट फ्लाई को अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसके विपरीत वो हमारी मेन वेजिटेबल के ऊपर नहीं जा पाती और इससे हमारी मेन वेजिटेबल बच जाती है। उसके अलावा मैं उगाने जा रही हूँ डायंथस। सर्दियों के फूलों में ज्यादातर मीलीबग्स और एफिड्स का अटैक होता है जिससे सिर्फ फूलों पे ही नहीं रहता, वो हमारे पूरे गार्डन को भी इन्फेक्ट कर देता है। जबकि मेरे ऑब्जर्वेशन में डायंथस के ऊपर कभी भी मैंने एफिड्स का अटैक नहीं देखा है। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आप शुरुआत करें डायंथस के साथ। इसके अलावा हम कुछ पेरेनियल यानी कि 12मासी फूल भी उगा सकते हैं, जैसे कि रोज, गुलाब हम अपने गार्डन में इस वक्त उगा सकते हैं। तो उसकी भी रिपोर्टिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह का सॉइल मिक्स अपने रोज के प्लांट के लिए चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम डायंथस को या फिर किसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट करेंगे। किसी भी पौधे को जब हम नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको कम से कम 5-6 दिन का समय देना चाहिए कि वो हमारे घर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो जाए और उसके बाद ही आप उनको रिपोर्ट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डायंथस के लिए मैं किस तरह का सॉइल मिक्स ले रही हूँ उसको रिपोर्ट करने के लिए, और हमें किस तरह का पॉट चाहिए और इनको हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पे इनको रखें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगे। किसी भी सीजनल फ्लावरिंग प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए जो मैं सॉइल मिक्स लेती हूँ उसमें मैं सबसे बड़ा हिस्सा लेती हूँ गार्डन सॉइल का, और उसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा कोकोपीट और गाय के गोबर का खाद। इस सॉइल मिक्स में 50% है गार्डन सॉइल, 40% है गोबर की खाद और 10% है कोकोपीट। सॉइल मिक्स रेडी हो गया है। अब हम करते हैं रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग करने के लिए हम सबसे पहले पैकेट से बाहर निकालेंगे अपने प्लांट्स को। मैं ले रही हूँ हैंगिंग पॉट्स। करेंगे पेरेनियल यानी कि 12मासी फ्लावरिंग प्लांट गुलाब के बारे में, जो कि है फूलों का राजा और हमारे सभी के गार्डन की शोभा को बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं और क्या केयर टिप्स हमें चाहिए इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए। तो ये है इंग्लिश रोज का पौधा। ये ग्राफ्टेड पौधा है। गुलाब के पौधे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा खाद की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। इसलिए जो हमने सॉइल मिक्स लिया है उसमें 30% है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल हम थोड़ी लेंगे, हालांकि ये वेल ड्रेनिंग है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत अच्छी मात्रा में है। फिर लेंगे हम 70% गाय की गोबर का खाद। इसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा होती है कि हमें कम से कम 70% तक गोबर की खाद की जरूरत होती है। ड्रेनेज के लिए और मॉइस्चर को रिटेन करने के लिए हम डालेंगे कोकोपीट।
गुलाब के पौधे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फूल आए उसके लिए सॉइल मिक्स में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए मैं इसमें डालूंगी बोन मील 2 मुट्ठी। ये है राख, उपले की या कंडे की राख है ये एंटी फंगल एजेंट का काम करती है, तो मैं इस सॉइल मिक्स में ये भी ऐड कर रही हूँ। तो ये बन गया हमारा सॉइल मिक्स जो बहुत ही वेल ड्रेनिंग है और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच है, जो कि गुलाब के पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। गुलाब के पौधे के लिए मैंने लिया है 12 इंच का मिट्टी का गमला। 12 इंच से कम ना ले, क्योंकि इसका रूट सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है समय के साथ साथ, तो ये पूरे पॉट को टेक ओवर कर लेता है, इसलिए 12 इंच कम से कम ले। गुलाब की पूरी रूट सिस्टम को आप डिस्टर्ब ना करें रिपोर्टिंग करने से पहले, इसलिए आराम से इसको थैली से बाहर निकाल लें। और बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए मैं इसमें गुलाब के पौधे को रख दूंगी। अब हम थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहेंगे यहाँ पे, और जड़ों के आसपास में नीम की खली का प्रयोग करूंगी ताकि जड़ें रिपोर्टिंग के स्ट्रेस के बाद गल ना जाए। ध्यान रहे कि जो ग्राफ्टिंग वाला पार्ट है वो मिट्टी के अंदर नहीं जाना चाहिए, वो मिट्टी के बाहर ही रहना चाहिए। और इस तरह से हमारे गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसको रखेंगे 2 दिन तक छाया में, और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे। एक बात और ध्यान देने की है कि गुलाब को सूखी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अगर आपको दिखे कि मिट्टी सूख रही है तो उससे पहले ही आप पौधे को पानी दे दें। अगर आप लंबे समय के लिए गुलाब की मिट्टी को सूखी रखेंगे तो इसके ऊपर फूलों की संख्या में कमी आ सकती है और पौधे की ग्रोथ में भी बाधा आ सकती है, तो इसलिए आप मिट्टी को सूखी ना रहने दें। जब हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर फूल पुराने होने लगे तो आप उनको काट दीजिए। इसको कहते हैं डेड हेडिंग। डेड हेडिंग करने से पौधे के ऊपर और ज्यादा नए फूल आएंगे और वो नए फूल बनाने के लिए एनकरेज होगा, तो इसलिए पुराने फूलों को डेड हेड करना ना भूलें। इसके अलावा आप पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे उसको कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट धूप पौधे को मिले। इसी की वजह से ही पौधे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फूल आए। शुरुआत में बताया गुलाब की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई होती हैं। ये हैवी फीडर है, यानी कि इसको महीने में कम से कम एक बार आप कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर दें। इसके अलावा आप साल में 2 बार अपने पौधे को बोन मील जरूर दें। 2 मुट्ठी के जितना आप अपने पौधे की मिट्टी की ऊपरी सतह में मिला दीजिए। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अब समय आ गया है कि आप सर्दियों के सीजनल फ्लावर्स अपने गार्डन में लेके आ सकते हैं। प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और सब्सक्राइब करने से आपके गार्डन में भी इतने प्यारे प्यारे फूल आएंगे। ओके बाय।